बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू किए हुए हैं, आज हम एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.5 का प्रॉब्लम नंबर 9 है। द प्राइज मनी ₹60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 टीम्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन डिटरमिन्ड इन द मैच सीरीज। The award increases by the same amount for each higher position if the last place team is given by ₹4,000. How much will be awarded to the first place team? Last place team मतलब 8th नंबर पे जो आई है उसको कितना दिया गया है? 4,000 दिया गया है। तो हमने फर्स्ट प्लेस का A1 हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें, लेट कर लेते हैं। लेट A1 be the first place team. S8 टोटल सम हमें गिवन दिया गया है, वो कितना है? ₹60,000। A8 लास्ट प्लेस टीम को कितना दिया गया है? 4,000। N हमारे पास कितना है? टोटल नंबर ऑफ टीम्स 8 हैं और हमने फाइंड क्या करना है? हमने A1 फाइंड करना है कि फर्स्ट प्लेस टीम को कितना दिया गया है। हमारे पास फार्मूला होता है, फर्स्ट भी हमें दी गई है, फाइंड करनी है, लास्ट भी हमें दी गई है। तो फार्मूला होगा SN इक्वल्स टू N/2 टू A1। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट है, लास्ट हमें पता है तो हम लिखेंगे A1 प्लस AN। ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे सम का, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू S8 N8 है हमारे पास, 8/2 A1 हमने फाइंड करना है प्लस AN हमें गिवन दिया गया है। A8 एक्चुअली हमारे पास कितना है? 4,000 है। S8 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। S8 हमारे पास दिया गया है 60,000 इज इक्वल्स टू 4 इंटू A1 प्लस 4,000। 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू A1 प्लस 4,000 कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। 15,000 इक्वल्स टू A1 प्लस 4,000। 4,000 इधर आके माइनस हो जाएगा, 15,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू A1। तो A1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 11,000। तो हम लिखेंगे 11,000 रुपीज, रुपीज 11,000 is awarded to the first place team. फर्स्ट प्लेस टीम, और यही हमने फाइंड करना था। क्लियर है? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। ये प्रॉब्लम मैंने आपको छुड़वाया था और मैंने आपको कहा था कि ये आपको मैं लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ इसको करवाऊंगा। इसको समझने के बाद प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। 378 trees are planted in rows in shape of an isosceles triangle. The numbers in successive rows decreasing by 1 from the base to the top. How many trees are there in the row which form the base of the triangle? फर्ज करें जी, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है, इस पे हम ट्रीज लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी बेस में है, इसमें हमारे पास ट्रीज आएंगे, उससे नेक्स्ट वाली रो में जो हमारे पास ट्री आएंगे वो पहले वाले से एक कम हो जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट में फिर एक कम हो जाएगा, नेक्स्ट में फिर एक कम हो जाएगा, और जो सबसे टॉप पे हमारे पास बनेगी वो कितना आए? सिर्फ एक ट्री आएगा। तो सबसे टॉप में हमारे पास 1, फिर 2 ट्रीज, फिर 3 ट्रीज, फिर 4 अप टू सॉन लास्ट वाली रो में कितने ट्रीज आने हैं ये हमने फाइंड करना है। एक्चुअली हमने n फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें गिवन दिए गए हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है या नहीं ये हम देखते हैं सॉल्यूशन के बाद। देखें, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव द सीरीज, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट we have the series
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सोन। लास्ट का हमें नहीं पता, लेकिन टोटल हमें पता है कि टोटल कितने हैं, 378 ट्रीज हैं। तो यहाँ पे A1 हमारे पास क्या आएगा, A1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1, D आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये भी 1 आ जाएगा। N हमने फाइंड करना है और SN ये हमारे पास कितना है 378। अब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाला जो हमारे पास फार्मूला है N/2 के साथ, वो हम लगाएंगे। आइए फॉर्मूला लगेगा SN इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। SN हमें गिवन दिया गया है, ये हमारे पास 378 इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A1 1 है प्लस N माइनस 1 इंटू डी भी हमारे पास क्या है 1 है। यह आ जाएगा 378 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 इधर चला जाएगा, N इंटू 2 प्लस N माइनस 1, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये N माइनस 1 ही रहेगा। 378 मल्टीप्लाई बाय 2 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 378 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 756 इक्वल्स टू N इंटू 2 माइनस 1 1 बचेगा तो हम लिखेंगे N प्लस 1। 756 इक्वल्स टू N स्क्वायर प्लस N, इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे, N स्क्वायर प्लस N माइनस 756 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज करना आप 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर मैं 28 मल्टीप्लाई बाय 27 करूं तो 756 आता है, तो प्लस का 28 हो जाएगा, प्लस 28N माइनस 27N माइनस 756 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, N कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या N प्लस 28, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 27 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा N प्लस 28 इक्वल्स टू 0। N प्लस 28 दोनों में कॉमन है, N प्लस 28 इंटू N माइनस 27 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ जाएंगे, N प्लस 28 इक्वल्स टू 0 और N माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले N प्लस 28 वाले को। जी, N प्लस 28 इक्वल्स टू 0, N प्लस 28 इक्वल्स टू 0, तो N इक्वल्स टू माइनस 28, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि टर्म्स जो हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट वाली हमारी कौन सी है, N इज इक्वल्स टू N माइनस 27 इक्वल्स टू 0 है, N माइनस 27 इक्वल्स टू 0, तो N इक्वल्स टू 27, तो हम लिखेंगे सो देयर आर 27 trees in the base row of triangle। जी स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा उसी अपनी डायग्राम को देखते हैं। हमने जो ट्रायंगल बनाई थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 अप टू सोन। लास्ट वाली जो रो है उसमें कितने ट्रीज आएंगे, अब 27 आएंगे, तो टोटल कितनी रोज बनेगी, 27 ही रोज बनेगी। तो ये एक्चुअली क्या बन रही है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो स्पेशल केस होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, विच हैव मिनिमम या एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल, कम से कम 2 साइड इक्वल होनी चाहिए उसकी। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये स्पेशल केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसमें 27 ट्रीज हैं लास्ट वाली रो में, तो इसकी रोज भी कितनी है 27 है, तो हर साइड से ये इक्वल है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस इज फिल्ड बाय placing 8 balls in the first row, 7 ball in the second row and so on with 1 ball in the last row.
After this base layer, second layer is formed by placing 7 ball in the first row, 6 ball in the second row, and so on with 1 ball in its last row. Continuing this process, a pyramid of balls is formed with 1 ball on the top. How many balls are there in the pyramid? अब हम इसको पहले समझते हैं कि ये एक्चुअली किस टाइप का नजर आता है. आइए जी स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है. ये इस ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास 4 फेसेस होते हैं. चारों फेस जो हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसे हम टेट्राहीड्रल कहते हैं. अब इसके अंदर देखें, सबसे जो बेस लेयर है, बेस लेयर में हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को जो फिल करना है उसमें हमारे पास 8 बॉल्स होनी चाहिए. फिर उससे नेक्स्ट वाली रो में 7 बॉल्स होनी चाहिए, उससे नेक्स्ट 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1. तो ये हमारे पास सबसे पहली वाली लेयर जो है बेस लेयर वो फिल हो गई है. इससे ऊपर वाली लेयर को हमने स्टार्ट करना है विद 7 बॉल्स. उसकी फर्स्ट रो देखें हम 7 बॉल्स रख रहे हैं, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमने सेकंड लेयर को फिल कर दिया. थर्ड लेयर को देखें, हमने स्टार्ट करना है 6 बॉल के साथ. 6, फिर सेकंड रो में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. अब कितनी रोज हो गई हैं? 3 लेयर्स हो गई हैं हमारे पास. फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, 6, 7 और सबसे जो 8 लास्ट वाली है, सबसे ऊपर जो है, ये हमारे पास 1 बॉल हमारे पास बच रही है, इसमें हमारे पास आएगी. तो ये हमारे पास एक बन रहा है पिरामिड, लेकिन इसको एक्चुअली हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक टेट्राहीड्रल शेप है जिसके हमारे पास 4 फेसेस होते हैं और हर फेस जो है वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे. क्लियर है? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन देखें इसका. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, according to the statement, let S8, S7, S6 up to so on S1 be the sums of the layers. लेट कर लेते हैं कि S8, S7, S6 अप टू सोन S1 जो है, ये जो लेयर्स में हमारे पास बॉल्स हैं इनके सम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो S8 किसके बराबर होगा? S8 देखते हैं हम. S8 में देखें, अगेन हम उसी टेट्राहीड्रल शेप को हम देख रहे हैं. जो सबसे फर्स्ट वाली बेस हमने फिल की थी उसमें हमने सबसे पहले कितनी बॉल्स रखी थी? 8 बॉल्स रखी थी. तो 8 प्लस फिर कितनी आई हैं? 7, फिर 6 आ गई हैं हमारे पास, फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 36. क्योंकि छोटी सी वैल्यू आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सम का फॉर्मूला लगा लें. फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है, हम इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास कौन सी है जी? S7 है, सेकेंड लेयर बनेगी. S7 7 से स्टार्ट होगी. 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. अब इसमें से क्या माइनस हो गया? 8 माइनस हो गया, तो कितना बच जाएगा? 36 में से 8 निकालेंगे तो 28 बच जाएगा. फिर हमारे पास नेक्स्ट लेयर आएगी S6. कहाँ से स्टार्ट होगी? 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. अब 28 में से क्या माइनस हो जाएगा? 7 माइनस होगा, तो कितना बचेगा? 21 बच जाएगा. इसी तरह से S5 नेक्स्ट वाली लेयर, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. अब इसमें से क्या माइनस होगा? 21 में से 6 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वाली लेयर का सम आ जाएगा हमारे पास. क्लियर? इसी तरह S4 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. 15 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वाली लेयर का सम आ जाएगा. इसी तरह से हम S3 फाइंड करेंगे. 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6. 10 में से 4 माइनस हुआ, 6 आ गया. वैसे भी हम इजीली ऐड कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट वाली रो फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास आएगी S2 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1. 3 हो जाएंगी, 3 बॉल्स आएंगी सेकेंड लेयर में. एंड सबसे लास्ट वाली, सबसे ऊपर वाली लेयर में सिर्फ हमारे पास 1 बॉल आएगी. अब हमने क्या फाइंड करना था? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी थी. तो हम लिखेंगे टोटल
नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। 36 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो कितनी हो जाएंगी जी? इनको हम ऐड कर लेते हैं। 36 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ये आ गई हैं जी 120 बॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास उस पिरामिड में कितनी बॉल्स आ जाएंगी? टोटल 120 बॉल्स आ जाएंगी। आज का हमारा ये लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।